गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ जूली। आज शिक्षक दिवस है, यानी अपने गुरु को याद करने का दिवस, उन्हें सम्मान देने का दिन है। वो गुरु जो हमें जिंदगी जीने के लिए तैयार करते हैं, चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। ये खास कार्यक्रम उन्हीं शिक्षकों को समर्पित है जो हर मुश्किल का सामना करके बच्चों को शिक्षित करते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, पर आज भी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो भगवान भरोसे हैं। ऐसा ही एक स्कूल है कटिहार का न्यू कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय गौशाला। लेकिन यहाँ के शिक्षक मुश्किलों का सामना करते हुए भी बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस तबेली जैसी जगह पर इतने सारे स्कूली बच्चे क्या कर रहे हैं? इस तस्वीर को देखकर कुछ ऐसा ही ख्याल मन में आता है, पर असल में ये तबेला नहीं, इन बच्चों का स्कूल है। यह है कटिहार का न्यू कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय सिरसा गौशाला। पिछले कई सालों से इसी तरह टीन के शेड में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में 1 से 5वीं तक की क्लास चलती है। फिलहाल 161 बच्चों का स्कूल में नामांकन दर्ज है और बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक हैं और सुविधाएं ना के बराबर। शौचालय नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली भी नहीं है और नल भी नहीं है। पानी कैसे पीते हैं? पानी गिलास से पीते हैं। ट्यूबवेल से? हाँ। शौचालय भी ठीक से नहीं है? नहीं। रास्ता कैसा है विद्यालय आने में? रास्ता गड्ढा है। हाँ। सुना आपने, स्कूल में ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की। छोटे बच्चों को शौचालय के लिए घर भेजना पड़ता है। समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं, स्कूल में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। सोचिए कि गर्मी के दिनों में शिक्षकों और बच्चों की क्या हालत होती होगी। विद्यालय तक पहुंचने के लिए शिक्षकों को रोज संघर्ष करना पड़ता है। पक्की सड़क है ही नहीं। बरसात के मौसम में कच्ची सड़क पर कीचड़ लग जाता है। बच्चों और शिक्षकों को हाथ में चप्पल जूते लेकर विद्यालय आना पड़ता है। हम लोगों की तो मजबूरी है, जहाँ ड्यूटी पड़ी है वहाँ तो आएंगे। पोस्टिंग ही हमारी यहाँ हुई है और बच्चे हैं यहाँ से, तो इन लोगों को मतलब सिरसा में विद्यालय शिफ्ट किया गया था। इससे पिछले बार 2 बार शिफ्टिंग का लेटर निकला है, बट बच्चे उतनी दूर कैसे जाएंगे? उन्हें रोड क्रॉस करके जाना होगा। ऐसे में बच्चे की जान को भी खतरा है। इसीलिए हम ग्रामीण की तरफ से आवेदन दिया गया कि ऐसे में हम अपने बच्चों को उतनी दूर नहीं भेज सकते। इसके लिए रोड भी जाम किया गया बच्चों के द्वारा कि हम दूसरे विद्यालय नहीं जाएंगे, हमें यहीं पे पढ़ना, यहीं रहना है। तो अब विभाग इस पे सुस्त है, वो स्कूल बनाने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठा रहे, तो इसमें हम लोग भी क्या कर सकते हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल का भवन बनाने के लिए नोटिस भी दिया गया, पर विभाग ने स्कूल काफी दूर बनाने का प्रस्ताव रखा। स्कूल के बच्चे काफी छोटे हैं, इसलिए उन्हें दूर भेजने को अभिभावक तैयार नहीं हुए। अब शिक्षा विभाग न्यू कॉलोनी में भवन बनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में विभाग की सुस्ती का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। अब आपको 2 शिक्षिकाओं से मिलवाते हैं जो हर रोज नदी लांघकर बच्चों को पढ़ाने जाती हैं। सिवान की नीलम कुमारी और बाढ़ की रीता कुमारी अपनी लगन और मेहनत के कारण पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सिवान की रहने वाली नीलम कुमारी और बाढ़ की रीता कुमारी हर रोज सुबह सुबह घर का सारा कामकाज करने के बाद
दोनों अपने घरों से निकलती हैं और नाव में बैठकर निकल पड़ती हैं शिक्षा की अलग जगाने। दोनों अलग अलग रास्ते तय कर यहाँ तक आती हैं, पर मंजिल और मकसद एक ही है, अपने स्कूल के बच्चों को शिक्षित करना। दोनों भागलपुर के मध्य विद्यालय अठगामा सबौर में कार्यरत हैं। हल्की बारिश में ही स्कूल जाने का रास्ता तालाब में तब्दील हो जाता है। रास्ते में एक नहीं बल्कि दो नदी भी पड़ती है। ऐसे में आने जाने का एकमात्र साधन नाव रह जाता है। कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि पतवार भी इन्हें संभालनी पड़ती है। शिक्षिका रीता बताती हैं कि शुरुआत में स्कूल आने में काफी परेशानी होती थी, अब आदत सी हो गई है। अगर स्कूल के बच्चे पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल कर लेंगे तो ये मेहनत और संघर्ष दोनों सार्थक हो जाएगा। सर ऐसे ही नाव से जाते हैं लोग। नाव से जाते हैं, बीच मझधार में नाव है, खेवनहार आपके शिक्षक हैं, भरोसा है कि पार लगा देंगे नैया। सर कभी हम लोग भी खेते हैं। नीलम भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं बल्कि रास्तों में भी बच्चों का हाथ पकड़कर साथ चलती हैं। नीलम बताती हैं कि नाव की सवारी कर स्कूल पहुंचने के दौरान कभी कभी बारिश और आंधी तूफान का भी सामना करना पड़ता है। बच्चों को इंतजार नहीं करना पड़े, इस वजह से कई बार गीले कपड़ों में ही क्लास लेनी पड़ती है। पर इस बात की चिंता इन्हें नहीं है, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है। नहर टाइप की है, उसको क्रॉस करते हैं सर, आधे कपड़े हमारे गीले हो जाते हैं। बावजूद इसके हम सर अपने पूरी लगन से बच्चों को शिक्षा देते हैं, ताकि सर उनके मन में ये हो कि जिस तरीके से हमारे शिक्षक इस इलाके के ना होकर के बाहर के इलाके से हमारे यहाँ पे पढ़ाने आए हैं, उसी तरीके से हम भी अपने जीवन में पढ़ लिख कर शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में कुछ एक मुकाम हासिल करें, ताकि हम भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। क्या उद्देश्य है इन बच्चों को पढ़ाने का? सर इनको पढ़ाने का हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, ताकि ये लोग शिक्षा के महत्व को समझ सके और अपने मन से जो शिक्षा ग्रहण करें और अपने भविष्य में जो है एक नाम अपना बना सके। दोनों शिक्षकों की लगन देखकर गांव के लोग भी इनकी तारीफ करते हैं। अठगामा उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक बताते हैं कि दोनों शिक्षिकाओं ने कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। अब बात करते हैं एक ऐसे शिक्षक की जिसका शरीर एक हादसे में 2 टुकड़ों में बट गया। जान बचाने के लिए डॉक्टर ने इनके आधे शरीर को काटकर शरीर से अलग कर दिया। इस हादसे में शिक्षक मुकुंद की जान तो बच गई, लेकिन इनकी जिंदगी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई। इन चुनौतियों को मात देते हुए मुकुंद ने पुनर्वापसी की और आधा शरीर लेकर बीपीएससी पास कर शिक्षक बन गए। आज बच्चों के चहेते शिक्षक बन चुके हैं मुकुंद। आइए देखते हैं छपरा के एक शिक्षक की बुलंद हौसले की कहानी। छपरा के दहियावा टोला के रहने वाले शिक्षक मुकुंद कुमार स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। कमर के नीचे का हिस्सा एक हादसे में गंवा चुके हैं, पर हौसला अब भी जस के तस है। पैर खोने के बाद भी मुकुंद किसी सहारे के मोहताज नहीं है। खुद तैयार होते हैं और स्कूल भी खुद ही जाते हैं। मुकुंद कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहड़ी में गणित के शिक्षक हैं। घर से स्कूल का फासला करीब 10 किलोमीटर है। चुनौतियां आती हैं, पर वे मुकुंद को रोक नहीं पाती। हर विपरीत परिस्थिति से लड़कर मुकुंद स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को पढ़ाने में लग जाते हैं। चतुर्भुज, तो पहला कंडीशन क्या होगा कि भुजा AB जो है वो क्या होगी, समानांतर होगी किसके? बात 2012 की, जब मुकुंद नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे। परीक्षा देने के लिए पटना जाने के दौरान एक रेल हादसे का शिकार हो गए और ट्रेन से उनका शरीर कट गया। जान बचाने के लिए डॉक्टर ने शरीर के निचले हिस्से को काटकर हटा दिया। काफी दिन तक डिप्रेशन में रहने के बाद मुकुंद ने फिर से जिंदगी शुरू की और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बीपीएससी ने जब शिक्षकों का चयन किया तो चयन परीक्षा में मुकुंद भी शामिल हुए और चयनित होकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहड़ी गांव में शिक्षक बन गए। आज मुकुंद अपने छात्र छात्राओं के चहेते शिक्षक हैं। परेशानी
सर जीवन में तो परेशानियां तो हैं ही, लेकिन परेशानी को यदि हम परेशानी समझेंगे तो फिर लाइफ को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो हर एक के लाइफ में कुछ ज़्यादा संघर्ष है, किसी के लाइफ में कुछ कम संघर्ष है। तो संघर्ष तो सभी के जीवन में है और संघर्ष करते रहने से ही आगे आदमी आज हम इस मुकाम पे है। मुकुंद एक शिक्षक ही नहीं, बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। बच्चों का कहना है कि मुकुंद से शिक्षा तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जो उनको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती है। विद्यालय के अन्य शिक्षक भी मुकुंद के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हैं। मुकुंद के हौसले की चर्चा चारों ओर है। मुकुंद का कहना है कि बच्चों को शिक्षा देकर वे अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। हादसे ने उनके पैर छीन लिए, पर जिंदगी जीने का हुनर और जुनून मुकुंद में आज भी भरपूर है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इन दिनों गंगा नदी उफान पर है। लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील की जा रही है। नाव की सवारी से बचने की अपील की जा रही है। पर शिक्षकों की मजबूरी ऐसी है कि हर रोज उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। ये रिपोर्ट देखिए। लोगों से खचाखच भरी ये नाव और उफान मारती गंगा। समस्तीपुर के रसलपुर गंगा घाट पर हर रोज सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बीच ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। धरनी पट्टी पश्चिम पंचायत के 4 गांव हरदासपुर, सरसाबा, जहांगीर और नौडीहा से हर रोज शिक्षक अपने साथ लाइफ जैकेट लेकर आते हैं और नाव पर सवार होकर विद्यालय के लिए रवाना हो जाते हैं। गंगा को पार करने में शिक्षकों को करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है और सफर के दौरान जान का खतरा लगातार बना रहता है। ये नाव प्रशासन की तरफ से उपलब्ध? जी नहीं, ये भी एक प्राइवेट नाव है और ये प्रशासन की तरफ से नहीं है। बोला तो गया है, कई बार हमने चिट्ठियां भी पढ़ी हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई अभी तक। तो फिर यहाँ से कितना टाइम लग जाता है? लगभग 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट, समटाइम्स 1.5 घंटा भी लगता है। अगर धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो समटाइम्स 1.25 घंटा भी लग जाता है। यह तो हम लोगों को उस पार ही रहना पड़ जाता है, विद्यालय पे ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लहर आ जाती है, हम लोग को जान का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। अच्छा जी। तो यहाँ पर कभी कोई उस तरह की घटना तो नहीं हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन डर लगता है। डर बहुत ज़्यादा लगता है। इतनी मुश्किलें झेलकर स्कूल पहुंचने के बाद भी शिक्षकों की समस्या खत्म नहीं होती। बहलोलपुर दियारा मिडिल स्कूल के शिक्षक चंचल किशोर भी इसी नाव से आते हैं। उन्होंने बताया कि उनका विद्यालय एक ही भवन में चलता है। कार्यालय और क्लासरूम एक जगह होने से काफी परेशानी होती है। भवन जर्जर है, शिक्षकों की कमी है। कई बार शिकायत भी की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, मैं महनार बहलोलपुर दियारा स्कूल में मध्य विद्यालय में हूँ और वहाँ बहुत सारी परेशानी है। एक कक्षीय विद्यालय है जिसमें कार्यालय और कक्षा दोनों हैं, दोनों सम्मिलित होने के कारण वो भी जर्जर अवस्था में। मैं कई बार इसकी सूचना प्रखंड में दिया हूँ, SDO को भी बोला हूँ, लेकिन इसका अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया है, नहीं बिल्डिंग का कोई सूचना उपलब्ध कराया कि क्या किया जाए। पटना में शिक्षक के साथ हुए हादसे के बाद विभाग ने कई तरह की गाइडलाइन और निर्देश जारी किए थे, पर समस्तीपुर में उसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका नतीजा है कि गंगा के उफनती लहरों पर नाव से शिक्षक हर रोज जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं भारत नेपाल सीमा पर स्थित ठेंगापुर के शिक्षक ताराचंद राम की कहानी। ताराचंद बीते 18 साल से बकरा नदी में जर्जर नाव के सहारे जान हथेली पर रखकर स्कूल जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये है शिक्षक ताराचंद राम। सिकटी प्रखंड के ठेंगापुर के रहने वाले ताराचंद 2006 में शिक्षक बने। स्कूल बकरा नदी के उस पार मिला। तब से अब तक हर रोज नदी लांघ कर स्कूल जाते हैं। परिवार में पति पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। कमाने वाले अकेले ताराचंद राम।
वैसे तो इनके घर से स्कूल महज 15 मिनट की दूरी पर है, लेकिन नदी पार करने में 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। गौर करने की बात यह है कि ताराचंद राम उसी जगह से नाव पर पार करते हैं जहां 12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया था। सीधे वाला जो दूरी में तो हम लोगों को 5-6 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन घूम के जाना पड़ता है 20-22 किलोमीटर। 20-22 किलोमीटर से नाव का सहारा लेके चलना पड़ता है। बाइक को नाव पर ही रखते हैं? बाइक को ही नाव पर चढ़ाते हैं। चढ़ाने के क्रम में कभी इधर उधर हुआ तो थोड़ा सा परेशानी का समाधान क्या है? समझ पुल बन जाए तो सहूलियत होगी। नदी पार करने के बाद ताराचंद बाइक चलाकर स्कूल पहुंचते हैं। इनके स्कूल का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय जागीर पिपरा है। अब स्कूल की हालत भी देख लीजिए। यहाँ बच्चों की उपस्थिति 50% से भी कम है। स्कूल में ना तो बच्चों के लिए टॉयलेट का इंतजाम है, ना ही खाना बनाने के लिए रसोई घर। मिड डे मील का चावल क्लासरूम में पड़ा हुआ है। हर साल ये स्कूल 1 महीने बाढ़ में ही डूबा रहता है। नजदीक होने के कारण बाढ़ का पानी बकरा नदी का पानी स्कूल में भर जाता है, जहाँ पढ़ाई पूरा तरह बाधित हो जाता है। गंदगी बहुत रहता है, स्कूल में साफ कराना पड़ता है, तब विद्यालय चला जाता है। इतनी मशक्कत के बाद स्कूल पहुंचने पर जब ऐसी खराब व्यवस्था देखने को मिले तो शिक्षकों का उत्साह भी दम तोड़ने लगता है। ताराचंद जैसे कई शिक्षक अपनी ड्यूटी करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं, पर सुविधाओं के अभाव में बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल ही नहीं आते। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि सिकटी का यह परड़िया घाट है, जहां पर 18 जून को जो पुल ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद जो है आज भी यहां के लोग नाव पर ही जीवन बसर करने को मजबूर हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। शिक्षक के ऊपर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है। अगर शिक्षक चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है वैशाली जिले के एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने। ये स्कूल ना सिर्फ दूसरे स्कूलों के लिए नजीर बन गया है, बल्कि आज से शिक्षकों के प्रयास से ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। साफ और स्वच्छ स्कूल भवन, बेहतर लैबोरेटरी, स्मार्ट क्लासेस, खेल कूद के लिए मैदान और खेलने का सामान, स्कूल में सीसीटीवी कैमरे। इस तस्वीर को देखकर अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये प्राइवेट स्कूल है या फिर सरकारी स्कूल। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तस्वीर निजी नहीं बल्कि सरकारी स्कूल की है, जो दूसरे सरकारी स्कूलों के लिए नजीर बन गई है। बेलबर घाट गांव का पीसीजे स्कूल न सिर्फ जिले के लिए बल्कि पूरे बिहार के स्कूलों के लिए नजीर बन गया है, क्योंकि यहाँ छात्र छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लास, बेहतर लैबोरेटरी की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए सुविधाएं। हमारे विद्यालय में बहुत सारी चीजों की सुविधा दी गई है। स्मार्ट क्लास है, 3 प्रयोगशाला है, सभी अलग अलग विषयों की प्रयोगशाला है। यहाँ तरह तरह के बगीचे में फूल लगाए गए हैं। स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड लागू है। चाहे छात्र हो या शिक्षक, सभी को अनुशासित रहना जरूरी है। हमारे विद्यालय में 2 ड्रेस है, जिसमें बुधवार और शनिवार के दिन सभी के लिए व्हाइट ड्रेस निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी का भी अपना ड्रेस कोड है, सभी के पास अपना आई कार्ड है और सभी नियमित आते हैं। सरकारी स्कूल होने के बावजूद ये प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि बच्चों को खेलने के लिए भी भरपूर व्यवस्था की गई है। इस स्कूल के बच्चे राज्य स्तर तक के खेलों में हिस्सा ले चुके हैं और अपने जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। हमारे यहाँ के बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता तक भाग ले चुके हैं, जिसमें कबड्डी में, खो खो में प्रत्येक वर्ष बच्चे चयनित होते हैं। यहाँ की छात्रा एक आयुषी कुमारी है, जिन्होंने प्रमंडल स्तर तक लोक नृत्य में अपनी सहभागिता निभाई।
स्कूल के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने बताया कि जब उन्होंने स्कूल का चार्ज लिया था तब यहाँ की स्थिति दूसरे सरकारी स्कूलों जैसी ही थी, लेकिन उन्होंने सरकार की नीतियों को अच्छे से लागू किया। छात्रों के साथ उनके अभिभावकों के साथ मिलकर स्कूल को एक नई दिशा दी, जिसकी बदौलत आज ये स्कूल किसी दूसरे सरकारी स्कूलों के लिए नजीर बन गया है। प्राइवेट स्कूल जहाँ तक सवाल है, तो जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, हमारे पास रूम की कमी, अभी 2 रूम का अलॉटमेंट हुआ है, बेंच डेस्क की कमी विभाग के द्वारा मिल रहा है, तो हम प्राइवेट स्कूल से किसी मायने में कम नहीं है। पढ़ाई की व्यवस्था हम उनसे बेहतर देते हैं। हमारा प्रैक्टिकल रूम, स्मार्ट क्लास सब प्राइवेट से ज्यादा बेहतर है। खेल का मैदान मेरे पास प्राइवेट स्कूल का तो कहीं खेल का मैदान है भी नहीं, जो मेरे पास बेहतर व्यवस्था है। तो हम उससे अपनी तुलना क्यों करें? हम खुद अपने आप में बेहतर होना चाहते हैं, जो सरकार का निर्देश है। अनुशासन और छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की वजह से न सिर्फ बच्चे अच्छे वातावरण में पढ़ाई करते हैं, बल्कि यहाँ का माहौल और शिक्षकों के सहयोग के कारण बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं। यहाँ पे छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं का अपना ड्रेस कोड है। यहाँ के बच्चे 100% अनुशासित में रहते हैं, 100% ड्रेस में रहते हैं। इस स्कूल में समय पर पीटीएम भी होता है, ताकि शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों के लिए पढ़ाई को और कैसे बेहतर बनाएं, उस दिशा में काम कर सके। आज ये स्कूल पूरे बिहार के लिए एक मिसाल बन चुका है, जहां अनुशासन और शिक्षकों की मेहनत के बदौलत एक सरकारी स्कूल को ऐसा बना दिया गया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिक्षकों के बाद अब लैंड सर्वे की बात कर लेते हैं। लैंड सर्वे को लेकर रोहतास जिले में तरह तरह की बातें इस वक्त सामने आ रही है। खासकर जमीन का खतियान और जमाबंदी रसीद को लेकर मारामारी की स्थिति है। वहीं लगातार ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई लोगों का मौखिक बंटवारा है, तो कई लोगों का खतियान परिवार के किसी एक सदस्य के पास है। कुछ लोगों का पारिवारिक बंटवारा लगभग 50 या 60 साल पहले ही हो चुका है और एक ही परिवार के किसी एक सदस्य के पास कागज है, दूसरे के पास कागज नहीं है। लोगों का कहना है कि जगह जगह शिविर लगाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। मे आई हेल्प यू काउंटर बनाना चाहिए जिससे लोगों की मदद की जा सके। इस तरह की कोई व्यवस्था फिलहाल जिले में नहीं है। सासाराम के कुछ लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। बिहार सरकार ने लैंड सर्वे का काम शुरू किया है, लेकिन इसको लेकर तरह तरह के विरोधाभास सामने आ रहे हैं। कई तरह की बातें सामने आ रही है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर काफ़ी परेशानी है। लोग जो है खतियान निकलवाने के लिए, रसीद कटवाने के लिए दिन भर कतार में लगे रहते हैं। कहीं साइबर कैफे पर भीड़ देखी जाती है, तो कहीं खतियान निकालने के लिए विभिन्न कार्यालयों में लोगों की भीड़ है। आइए हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे किस तरह की परेशानी हो रही है लैंड सर्वे को लेकर, किस तरह की परेशानी हो रही है। परेशानी काफ़ी लोग महसूस कर रहे हैं। वर्षों पुराने जो विवाद हैं, जो चीज़ों को सरकार चाहती है तत्कालिक रूप से तुरंत इस विवाद को हम खत्म कर दे, वो संभव नहीं है। निश्चित रूप से जो सरकार का जो दिशा निर्देश है वह स्पष्ट नहीं है। इससे पारिवारिक विवाद ही नहीं बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, मुकदमे बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कहीं टिकट के लिए भीड़ है, कहीं स्टाम्प पेपर के लिए भीड़ है, कहीं खतियान निकालने के लिए भीड़ है, कहीं नक्शा निकालने के लिए भीड़ है। और सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का स्पष्ट कहीं नहीं है कि आपको करना क्या है। जिस तरह से जागरूकता। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।